फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, नई टैक्स रेजीम आ चुकी है जिसके हिसाब से अब आपका टैक्स कैलकुलेट होगा। ऑल्दो फ्रेंड्स, नई टैक्स रेजीम लास्ट ईयर आ चुकी थी, बट इस साल इस फाइनेंशियल ईयर में, जो कि फाइनेंशियल ईयर है हमारा 2023-24 23-24, राइट, तो मार्च 24 में जो फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा उसके ऊपर जो नई टैक्स रेजीम अप्लाई होने वाली है उसके ऊपर भी फ्रेंड्स कुछ चेंजेस किए गए हैं, राइट। तो वो चेंजेस क्या है, राइट, आपको पुरानी टैक्स रेजीम ज्यादा बेनिफिशियल है या नई टैक्स रेजीम ज्यादा बेनिफिशियल है, कैसे आपको अपनी इनकम पे कैलकुलेट करना है कि मैं कौन सा चूज करूं, क्या ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल हैं फ्रेंड्स, इन सबके बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज सी अमित जैन। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ओल्ड टैक्स रेजीम एंड न्यू टैक्स रेजीम के बारे में, और बात करेंगे कैसे आपको चूज करना है कि कौन सी टैक्स रेजीम आपके लिए बेनिफिशियल है, राइट। तो फ्रेंड्स, वीडियो को प्लीज एंड तक देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नोटिफिकेशन बेल फ्रेंड्स एक घंटी आ रही होगी नीचे, उस घंटी को जरूर दबाइएगा सो दैट फ्यूचर के सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों तक टाइम से पहुंच सके। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, डेटा आप लोगों के सामने है। न्यू टैक्स रेजीम जो कि इस फाइनेंशियल ईयर से एप्लीकेबल होगी 2023-24 से, और ओल्ड टैक्स रेजीम जो पुराना सिस्टम था, राइट। अब क्या है फ्रेंड्स, एक बार समझ लेते हैं रेट क्या है फ्रेंड्स दोनों के अंदर। जब ओल्ड टैक्स रेजीम हुआ करती थी फ्रेंड्स, तो हमारे पास ये 4 डिफरेंट रेट होते थे, 4 डिफरेंट स्लैब होते थे, जिसके अंदर 2.5 लाख तक की इनकम पे मेरा कोई टैक्स नहीं लगता था। 2.5 लाख से ऊपर जितनी भी इनकम है, 5 लाख तक की इनकम, यानी कि अगले 2.5 लाख पे मेरा 5% टैक्स लगता था। 5 लाख के ऊपर 10 लाख तक, मतलब कि अगले 5 लाख तक की इनकम पे 20% टैक्स लगता था, और 10 के ऊपर जितनी भी इनकम गई उस सारी इनकम पे मेरा 30% टैक्स लगता था। नई टैक्स रिजीम जो है फ्रेंड्स, उसके अंदर मेरे साथ क्या होगा, 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, राइट। 3 लाख के ऊपर 6 लाख तक 5% लगेगा। 6 के ऊपर जितनी भी इनकम जाएगी 9 लाख तक 10%। 9 के ऊपर जितनी भी जाएगी 12 लाख 15%। 12 के ऊपर जितनी भी गई 15 तक 20, और 15 के ऊपर फ्रेंड्स जितनी भी होगी 30%। अब देखकर फ्रेंड्स लग रहा होगा कि जी ओल्ड रिजीम मेरे लिए बेनिफिशियल नहीं है, मेरे को तो न्यू में जाना चाहिए, क्योंकि न्यू के अंदर फ्रेंड्स आप देखेंगे रिलैक्सेशन बहुत ज्यादा दिया गया है, राइट। यहां पर फ्रेंड्स मेरे जो इनकम पे 20% टैक्स लग रहा है 10 तक, राइट, 5 से 10 तक 20 लग रहा है, वो मेरा यहां पर कुछ इनकम 15% में जा रही है, कुछ इनकम 10 में जा रही है, और कुछ इनकम तो 5% में जा रही है, राइट। तो देखने में फ्रेंड्स ओल्ड टैक्स रिजीम बेनिफिशियल नहीं लग रही है, न्यू लग रही है, बट एक बार कैलकुलेशन समझते हैं फिर पता चल पाएगा कि आपके लिए कौन सी बेनिफिशियल है। तो यहां पर फ्रेंड्स दोनों ही जगह अज्यूम कर लेते हैं सेम इनकम। जैसे यहां पर मैंने माना 15 लाख ही न्यू टैक्स रिजीम में मेरी इनकम है और 15 लाख ही मेरी ओल्ड टैक्स रिजीम में इनकम है, राइट। अब देख लेते हैं एक बार ओल्ड और न्यू में कितना टैक्स बनेगा। ओल्ड टैक्स रिजीम की अगर मैं बात करता हूं सर फ्रेंड्स, पहले 2.5 लाख पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, राइट, 0 टैक्स रेट है, राइट। अगले 2.5 लाख पे, राइट, अगले 2.5 लाख पे मेरा जो टैक्स लगने वाला है वो है 5%, 5%, 12,500। उसके बाद अगले जो 5 लाख, 5 से 10 लाख, 5 लाख पे 20%, तो 5 लाख पे 20%, राइट। तो 1 लाख रुपए मेरा टैक्स बनेगा। बैलेंस कितना बचा फ्रेंड्स, बैलेंस मेरा बचा 15 माइनस 10, 5 लाख। 10 के ऊपर जितनी भी इनकम होगी 30%, तो 5 लाख पे, राइट, मेरा टैक्स बनेगा 30%, 1.5 लाख। तो टोटल टैक्स बनता है फ्रेंड्स 2,62,500 रुपए, राइट। अभी इसके अंदर फ्रेंड्स कोई सरचार्ज अगर लगता है, कोई एजुकेशन सेस लगता है, तो मैं उसको कंसीडर नहीं कर रहा हूं, प्योर टैक्स की बात करेंगे, राइट। अब यही बात करते हैं फ्रेंड्स, अगर मैं न्यू टैक्स रेजीम में जाता हूं, न्यू टैक्स रेजीम में 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगना मेरा, ठीक है जी। उसके बाद अगले 3 लाख पे 5% लगेगा। यहां 3-3 लाख देखेंगे आप बढ़ रहे हैं। अगले 3 लाख पे कितना लगेगा, 5%, राइट, 15,000। उसके अगले 3 लाख पे कितना लगेगा, 10%। नेक्स्ट 3 लाख पे कितना लगेगा, 15%। और उसके बाद अगले 3 लाख पे कितना लगेगा, 20%, राइट। 60,000, 45, 30, 15, टोटल 1.5 लाख। यानी यहां 15 लाख की इनकम पे फ्रेंड्स मेरे पास 1.5 लाख रुपए टैक्स लगता है, बट यहां 15 लाख पे मेरे पास 2,62,000 रुपए टैक्स लगता है। अगर मैं दोनों का यहां पर डिफरेंस निकाल दूं, दोनों का फ्रेंड्स यहां पर डिफरेंस निकाल दूं, तो मेरे पास आता है जी ओल्ड टैक्स रेजीम में 1,12,500 रुपए का एक्स्ट्रा टैक्स बन रहा है। बट फ्रेंड्स खाली इससे मैं डिसाइड नहीं कर सकता, और भी फैक्टर्स हैं जिसके बेसिस पे मुझे डिसाइड करना पड़ेगा। सपोज फ्रेंड्स मेरे पास कुछ HRA है, राइट, मेरे पास कुछ LIC वगैरह मैं इन्वेस्टमेंट करता हूं 80C में,
कुछ मेडिकल इंश्योरेंस मैंने ले रखे हैं, 80D सेक्शन है एक, राइट, उसके अंदर मेरे को कुछ एग्जेम्पशन मिलती है। सेविंग का इंटरेस्ट आता है, सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट वो मेरे को मिलता है। मैंने कुछ डोनेशन दे रखी है, राइट। तो क्या मेरे को इनकी डिडक्शन, क्या मेरे को इनके बेनिफिट्स ओल्ड और न्यू टैक्स रिजीम में मिलेंगे, राइट? तो आंसर है फ्रेंड्स, ओल्ड टैक्स रिजीम में जैसे बेनिफिट मिलते थे वैसे ही मिलेंगे, बट न्यू टैक्स रिजीम में फ्रेंड्स मैक्सिमम बेनिफिट अवेलेबल नहीं होंगे, राइट? तो अगर मैं बोलता हूं फ्रेंड्स ये सारे बेनिफिट्स, सपोज एचआरए की जो मेरी एग्जेम्पशन है या जो मैंने इन्वेस्ट किया, 80D, सेविंग इंटरेस्ट, डोनेशन, ये जो मेरी इनकम आ रही है ये इन एग्जेम्पशन डिडक्शंस को बिना कैलकुलेट किए आ रही है। तो अगर मैं फ्रेंड्स ये डिडक्शंस भी इसमें से दे दूं, अगर ये डिडक्शंस भी फ्रेंड्स इसमें से मैं दे दूं तो क्या होगा, राइट? ओल्ड टैक्स रिजीम में मेरी इनकम 15 लाख की थी, माइनस 4,60,000 रह जाएगी, माइनस 4,60,000 मतलब 10,40 रह जाएगी। इनकम दोनों जगह 15-15 है, बट यहां पर क्योंकि फ्रेंड्स मेरे को कुछ एग्जेम्पशन डिडक्शंस मिल गई, 10,40,000 रह जाती है 15 की जगह, राइट? तो यहां पर फ्रेंड्स आप देखेंगे मेरा जो लास्ट स्लैब है वो 5 लाख नहीं होगा, 10 लाख तक की इनकम में मेरा ये स्लैब लग चुके, राइट? अब बैलेंस मेरी इनकम 40,000 की बचेगी, तो मेरे को यहां 30% में 40,000 जाएगा, 12,000 इनकम, 1,24,500, और यहां पर फ्रेंड्स बनता है 1.5 लाख। अब आप बोलेंगे कि ये तो पुरानी टैक्स रेजिम ज्यादा बेनिफिशियल है, राइट? तो फ्रेंड्स खाली एक फैक्टर नहीं है, मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिसके बेसिस पे आपको डिसाइड करना पड़ेगा, राइट? यहां पर फ्रेंड्स अगर आपने कोई हाउसिंग लोन लिया हुआ है, उसके ऊपर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, उसके ऊपर आप कुछ प्रिंसिपल की पेमेंट कर रहे हैं, राइट? हाउसिंग लोन पे इंटरेस्ट आप लोगों को पता होगा, ओल्ड रिजीम के अंदर आपको बेनिफिट मिल जाता था अगर आप हाउसिंग लोन पे इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, बट न्यू टैक्स रिजीम में फ्रेंड्स वो भी बेनिफिट अवेलेबल नहीं है, राइट? तो फ्रेंड्स इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए अगर आपके पास ये सारी सेविंग्स हैं, आप एचआरए देते हैं, राइट, ये सारा कुछ आपके पास है, आपको ये सारे बेनिफिट लेने हैं, तो आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जा सकते हैं, हायर चांस है आपके पास ओल्ड टैक्स रिजीम में बेनिफिट आएगा। लेकिन अगर आपके केस में ऐसा कुछ भी नहीं है, आप एम्प्लॉय नहीं है, एचआरए आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, आपने कोई सेविंग प्लान नहीं कर रखी है, आपने कोई मेडिकल इंश्योरेंस नहीं ले रखा, आपने कोई डोनेशन नहीं ले रखा, आपने कोई हाउसिंग लोन नहीं ले रखा, तो आप बोलेंगे जी फिर तो मेरे लिए न्यू टैक्स रिजीम ज्यादा बेनिफिशियल है, राइट? क्योंकि अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो इन एनी केस स्लैब का बेनिफिट आपको ज्यादा से ज्यादा न्यू टैक्स रिजीम के केस में मिलने वाला है, राइट? तो फ्रेंड्स माइंड में कंफ्यूजन आ सकता है कि अपनी इनकम पे मैं कैसे कैलकुलेट करूं, अपनी इनकम पे मैं कैसे कैलकुलेट करूं कि मेरे लिए कौन सा बेनिफिशियल है। तो यहां पर फ्रेंड्स मैंने आप लोगों के लिए टैक्स कैलकुलेटर क्रिएट कर दिया है, राइट? आप लोग इस टैक्स कैलकुलेटर को फ्री डाउनलोड कर सकते हैं, इस वीडियो के लिंक में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा डाउनलोड का, आप वहां जाके प्लीज इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। सिंपली उसको यूज करने के लिए आपको फ्रेंड्स करना क्या है, आप अगर सैलरीड हैं और अपनी इनकम पे टैक्स देखना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि ओल्ड या न्यू में आपको कितना बेनिफिट मिलेगा, राइट? तो आप यहां पर फ्रेंड्स अपनी सैलरी के सारे कंपोनेंट डाल देंगे, राइट? जो कंपोनेंट आपको ऐसा लगता है इसके अंदर नहीं आ रहा है, आप एनी अदर के अंदर डाल सकते हैं, राइट? तो यहां आपने अपनी सैलरी के सारे कंपोनेंट डाल दिए। उसके बाद यहां पर फ्रेंड्स अगर आप रेंट पे करते हैं, नहीं करते हैं, मेट्रो सिटी में रहते हैं या नॉन मेट्रो, मेट्रो में आएंगी दिल्ली, मुंबई, राइट, कैलकाटा एंड चेन्नई, 4 सिटी केवल मेट्रो में आएंगी। तो अगर आपने घर किराए पर लिया है इन 4 सिटीज में तो आप मेट्रो बोलेंगे यस, अदरवाइज आप मेट्रो बोलेंगे नो, राइट? आपने कोई मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है अपनी अपनी फैमिली के लिए या अपने पेरेंट्स के लिए, यहां पर आपको बताना है पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है या नहीं है, राइट? टैक्स सेविंग आपने कुछ प्लान की हुई है, 80C में जो LIC होती है या इस तरह के कुछ प्लान ले रखे हैं, प्रोफेशनल टैक्स पे करते हैं, या सैलरी में से कोई और डिडक्शन मिलनी है जिसका आपको बेनिफिट मिलेगा, वो सारी आप फ्रेंड्स यहां पर मेंशन कर देंगे। कोई और इनकम भी है आपकी, वो अदर इनकम में डाल देंगे। जैसे कुछ और इनकम आपकी क्या हो सकती है, राइट, अदर सोर्सेज में, या कुछ और इस तरह की इनकम है, कुछ बिजनेस आप छोटा मोटा करते हैं उससे भी आपकी कुछ इनकम आई है, वो आप एनी अदर में डाल देंगे। ये आपको एक अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन दे देगा, राइट? एग्जैक्ट कैलकुलेशन के लिए फ्रेंड्स हो सकता है और भी बहुत सारी डिटेल चाहिए हो, बट यस काफी क्लोज कैलकुलेशन आपको इस टूल के थ्रू मिल जाएगी। और जैसे ही फ्रेंड्स आप ये अमाउंट आप यहां पर डालते हैं, नेट सैलरी न्यू टैक्स रिजीम, राइट, और नेट सैलरी ओल्ड टैक्स रिजीम, ओल्ड और न्यू में आपको एक कैलकुलेट करके दे देगा कि आपका बेनिफिट कहां पर ज्यादा आ रहा है। और टैक्स की कैलकुलेशन भी अगर आपको देखनी है तो यहां पर आपकी इनकम टैक्स की कैलकुलेशन भी हो जाती है, राइट? इनकम टैक्स की न्यू रिजीम और ओल्ड रिजीम में कैसे टैक्स कैलकुलेट हो रहा है, कैसे आपको बेनिफिट मिल रहे हैं, तो आप देखेंगे पहला जो कॉलम है वो न्यू का है, बाद वाला ओल्ड का है, इसके अंदर कोई भी डिडक्शन नहीं मिल रही है, यहां पर डिडक्शन मिलेगी, राइट? इंटरेस्ट हाउसिंग लोन पे आपने पे किया, यहां पर नहीं मिलेगा, यहां पर मिलेगा,
राइट। तो ओल्ड वर्सेस न्यू के अंदर फ्रेंड्स आप कैलकुलेट करके अपना कितना टैक्स बनता है वो निकाल सकते हैं, राइट। तो इस कैलकुलेटर को भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से। आई होप फ्रेंड्स वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। और भी फ्रेंड्स आप चाहते हैं कि आपके कुछ टॉपिक्स हैं, आपके माइंड में कुछ टॉपिक्स है टैक्स को लेकर, उनके ऊपर मैं वीडियोस बनाऊं, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कुछ टूल्स कैलकुलेशन के जो मैं क्रिएट कर सकता हूं और फ्री आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूं, उन टूल्स के बारे में भी अगर आपके माइंड में कोई आइडिया है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा, सो दैट उन टूल्स को मैं क्रिएट करके आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊं, राइट फ्रेंड्स। सो आई होप फ्रेंड्स वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज फ्रेंड्स वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चैनल के नीचे फ्रेंड्स एक घंटी का बटन है, नोटिफिकेशन बटन है, प्लीज उस नोटिफिकेशन बटन को जरूर दबाइएगा, सो दैट फ्यूचर के सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों तक टाइम से रियल टाइम पहुंच पाए, राइट फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर योर टाइम, बाय बाय।